मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, इसीलिए आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है आपका 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको एक फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा और बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा। तीनों कंप्लीट रूप से मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, किस रूप में करते हैं। तो एक ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेकिंग सोडा देख रहे हैं आप। क्वेश्चन 2 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसी बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसी को मीठा सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीठा सोडा कहा जाता है। अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, सोडियम कार्बोनेट में जल की कितनी रवा हैं। तो यहाँ पर 10 बाल्टी जल डाल दीजिए, हो गया 10 गो रवा, हो गया जल का। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बेकरी क्या कर रहा है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए देखिए यीस्ट का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं और क्यों करते हैं। तो कारण क्या है, ब्रेड को मुलायम और लचीलापन पतलापन बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ब्रेड को मुलायम और लचीलापन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, ध्वनि तरंगे किस दर से यात्रा करती है। तो ध्वनि तरंगे जो है वह किस दर से यात्रा करती है, 1100 फीट प्रति सेकेंड से यात्रा करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, अबिंदुकता दृष्टि मानव के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करता है। तो आपको पता होगा अबिंदुकता दृष्टि दोष ये किसको प्रभावित करता है। तो ये आंख को प्रभावित, कोई भी दृष्टि दोष है तो वह सब कहाँ से होता है, आंख से ही होता है ना। ठीक है, दूर देखने में दिक्कत कहीं ना कहीं दृष्टि दोष, नज़दीक देखने में दिक्कत कहीं ना कहीं दृष्टि दोष है ना उसमें। तो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, आंख और दृष्टि। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है। कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अदरक भूमिगत खाद्य तना है, 7 का ए। नेक्स्ट न अदरक हल्दी केसर ये सब तना वाली फसलें हैं। नेक्स्ट कहता है, हरे रंग का प्रकाश जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल, पत्ते का रंग हरा जो होता है वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, शुष्का चिकोप मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। तो 10 नंबर कह रहा है आपका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो परिणाम होता है वह क्या होता है, बाल क्षय होता है। 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, प्रोटीन की ऊर्जा की कमी के कारण बाल क्षय होना चालू हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग प्रकोप होता है। मतलब मधुमेह बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज जो होता है वह किसके खराबी के कारण जो होता है शरीर का। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका है, पिनक्रियाज या उसी को अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड। ग्लैंड 3 प्रकार का होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इबोला क्या है। इबोला एक वायरस, इबोला वायरस है ना, सुनेंगे इबोला वायरस। तो इबोला क्या है, एक वायरस है। ऑप्शन नंबर ये। एड्स क्या है, एक वायरस है ना, वायरस HIV वायरस, एड्स फैलता है, HIV एक वायरस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, घेंघा रोग
आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। पहाड़ी क्षेत्र में ये क्या होते हैं? व्याप्त होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? जवाब देंगे विटामिन ए जो है वह मुख्यतः कहाँ पर संग्रहित होता है? विटामिन ए, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। यकृत में विटामिन ए संग्रहित होता है और यकृत के बारे में कहा जाता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम है तो वह लीवर है, यकृत है, ठीक है। चलिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बोलेगा तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वह फाइलेरिया के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर फाइलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वह गला में है। कहाँ पर है? गला में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। थायराइड ग्रंथि इसका स्थान गला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। इसी NaCl को कहा जाता है टेबल साल्ट। इसी NaCl को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट इसी का नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वह उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, उनके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग जो है वह अमेरिका के थे, ठीक है। जिसको हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। अगर यही बात बोला जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो वह डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का था, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं हम लोग? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं आयोडीन टेस्ट का उपयोग, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए और 5 क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से गैर प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो ये सब देखिए, रेड सिंधी, गिर, थरपारकर, ये सब देसी हैं, लेकिन हॉलस्टीन फ्रिजियन देसी नहीं हैं, ठीक है। ये विदेशियों की प्रजाति है और ये एक टाइम में 16 से 20 लीटर दूध देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसीलिए इसको ज़्यादातर हम लोग अब यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा दूध चाहिए ना, उत्पादन ज़्यादा चाहिए ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन का था, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यहाँ पर आपको 4 समूह दिए गए हैं रक्त का, एक ए दिए हैं, AB दिए हैं, B तथा O में से कौन सा समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। O वैश्विक रक्तदाता कहलाता है, जो कि दान दे सकता है और वो सभी आदमी यूज कर सकता है ब्लड में, ठीक है। और AB एक्सेप्टर होता है, मतलब AB वो दान कर सकता है, ठीक है, वो दे सकता है। और AB सबसे ले सकता है, AB क्या कर सकता है? सबसे ले सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझी हुई चूनी का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग कहते हैं विरिंचक चूर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बोलिए, विरिंचक चूर्ण बोलिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इसका अगर बात करें सूत्र, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देंगे, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं होगा तो कमेंट कर देंगे, सर हमको पता नहीं है, तो फिर हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको जवाब दे देंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ दया धर्म हो तो अवश्य आप लोग शेयर करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।